झूठे मुकदमे जो होते हैं वो झूठे मुकदमे पहले हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन झूठे मुकदमों को रोकने पर लगाम लगा दी है। और लगाम क्या है? एक जजमेंट है, बहुत ही बेहतरीन जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि स्पष्ट ये कर दिया है कि दूसरी पार्टी को सुनना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है, दूसरी पार्टी को नहीं सुना जाता है, तो ये मुकदमा जो है, जो केस जो व्यक्ति को एक्यूज्ड को सम्मन किया है या वारंट किया है, वो शुरुआत से ही नल एंड वाइड माना जाएगा, यानी कि शून्य माना जाएगा। वो किसी प्रकार का, वो किसी व्यक्ति को जो है एक्यूज नहीं बना सकता है। अब क्या करता था पहले कि ऑनरेबल कोर्ट के सामने गए, अपनी कंप्लेंट ले गए, शिकायत ले गए, शिकायत के साथ में दो लोगों का 202 के तहत और बयान करवाया, और बयान करवाने के बाद फिर तलबी करवा दी, तलबी कराने के बाद वो व्यक्ति जो है एक्यूज बन गया, जो एक्यूज पार्टी है वो एक्यूज बन गया। ये पहले हुआ करता था। जो कंप्लेंट केस ऑनरेबल कोर्ट के सामने समक्ष जो है वो फाइल किए जाते थे, वो मुकदमे इसी तरीके से फाइल किए जाते थे कि भाई दो व्यक्ति गवाह को दो, कंप्लेनेंट को दो, और तलबी हो जाएगी और दूसरे व्यक्ति को सम्मन हो जाएंगे। सम्मन पर नहीं आएगा तो वारंट हो जाएगा, वारंट नहीं होगा तो फिर वो भागा करेगा हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट कि साहब ये गलत, झूठा है, जो दूसरे पक्ष को सुना नहीं होगा। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। अब जो है आपके विरुद्ध 156(3) का मुकदमा जो पहले दायर किया जाता था, या उसी प्रकार से दायर किया जाए, FIR कराई जाए, या फिर ऑनरेबल जो कोर्ट है वो तलबी करने के लिए दूसरे व्यक्ति को, दूसरे एक्यूज्ड को तलब कर दे। ऐसा अगर हो जाता है तो ये बिल्कुल वैध नहीं होगा, वैध नहीं माना जाएगा। और जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर शुरुआत से ही नल वॉइड माना जाएगा, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लेटेस्ट जजमेंट में 2026 जजमेंट है, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि जो दूसरी एक्यूज पार्टी है उस एक्यूज पार्टी को सुनना अति आवश्यक है। सेक्शन 223 का 223 BNSS के तहत जो अपॉर्चुनिटी है एक्यूज पार्टी को, अगर नहीं दी गई है, उसको सुनने का मौका नहीं दिया गया है, तो ये शुरुआत से ही जो ऑर्डर है वो शून्य माना जाएगा। अगर आपके समक्ष भी, अगर आपके खिलाफ भी अगर ऐसी कोई तलबी कर दी गई है, वारंट या सम्मन इशू कर दिया गया है, तो ऐसे केस में आप अपने ही जिस कोर्ट ने आपको तलब किया है, जिस कोर्ट ने आपको सम्मन किया है, उस कोर्ट में इस सामने जजमेंट जो मैंने दिया हुआ है, इस जजमेंट की कॉपी लगाते हुए उसी जजमेंट में उसी कोर्ट में जो है आप ये अपनी गुहार लगा सकते हैं कि सर ये जो कंप्लेनेंट के द्वारा जो कंप्लेंट दी गई है और हमें एक्यूज बना दिया गया है, ये गलत तरीके से बनाया गया है, और वो सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन दी गई है सेक्शन 223 का जो अनुपालन करना है वो नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो फिर आपका मुकदमा जो है वो शुरुआत से शून्य माना जाएगा, और ये ऐसे मुकदमे जो है वो खारिज हो जाएंगे। और अगर 1% नहीं होता है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली यह देखा गया कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा नहीं कि नहीं हो, लेकिन फिर भी अब मैं कहता हूँ आप लोअर कोर्ट से करवा सकते हैं, और अगर नहीं होता है तो आपको हाई कोर्ट में आना पड़ सकता है। कभी कोई ना कोई गलती अगर हुई हो तो, नहीं तो मैं कहता हूँ 99% ये है कि आप वहीं से लोअर कोर्ट में जो जिस कोर्ट ने आपको सम्मन किया है, एक्यूज बनाया है, उसी कोर्ट के द्वारा वो जो ऑर्डर किया है वो रद्द किया जाएगा। यही जजमेंट में लिखा हुआ है। जजमेंट की कॉपी मैंने सामने आपको लगाई है, आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और जिन लोगों को जजमेंट की कॉपी चाहिए मैं आपको जजमेंट की कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं।